हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आई होप ये सेशंस आप लोग को पसंद आ रहे होंगे। अर्थमेटिक पूरा क्रिस्पी मैं आपको प्रोवाइड करी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अर्थमेटिक वीक है, कुछ मत करो, 10 से 15 दिन इन सेशंस को फॉलो करो। हर एक दिन कुछ नया सीखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स पता लगेंगी कि हमारी रियल स्मार्ट अप्रोचेस क्या है एग्जाम के लिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाला सेशन जितने बच्चों ने नहीं देखा है उसको जरूर देखना, ठीक है। कल वाला जब सेशन देखोगे ना, बहुत नई चीजें सीखोगे। सेम आज के सेशन में भी आपके लिए कुछ नया है। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे। मेरी गुरु दक्षिणा बस इतनी है कि आप लोग कॉन्टिन्यूअस रहें और साथ में एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो वीडियो को, जिससे मुझे पता लगे कितने बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, और जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ उसका आंसर आप लोग किया करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। एंड ये सेशन आपका आरबीआई असिस्टेंट 2026 एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सीआईएसआई का है। बोला है सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एसआई की बात कर रहा है, पर एनम 8% है, 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रिंसिपल रहा होगा 8%, 6 साल के लिए 8 छंग 48% हो गया, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, अमाउंट नहीं है, पढ़ लेना है। एसआई की बात कर रहा है 13200, राइट। नाउ अब हम इसको 4 से कट करें, 4 1 सा 4 2 सा 4 3 12, ये हो गया, ठीक। नाउ 12 से कट करोगे तो ये कितना होगा, 12 दूनी 24, कितना बचेगा यहाँ पर 6 3 9 90 बच रहा है, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, परसेंटेज के 2 जीरो और चलेगा, दैट इज 27500। दिस इज द प्रिंसिपल। अब आगे बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली फॉर द सेम। क्वार्टरली जब जाते हो ना, तो रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, r/4 की तरह वर्क करेगा, टाइम आपका 4 टाइम्स हो जाता है। हाफ एयरली की बात करते हैं, रेट r/2 हो जाता है, टाइम ट्वाइस ऑफ टी हो जाता है, ठीक। और सेम प्रोसेस हम लगाते हैं। इन्होंने बोला है रेट कितना है 40%, तो 40 का 1/4 करोगे 10% वर्क करेगा। और हाफ एन ईयर की बात कर रहा है, तो हाफ एन ईयर है, इसका 4 टाइम्स कर दो, दैट इज 2 ईयर की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ सीआई अगर लगा रहे हो, कल ही हमने सीखा था 10% 2 साल के लिए इफेक्टिव सीआई रेट सक्सेस ही जाता है, दैट इज 21%। तो इसका 21% हमें निकालना है। पूछ क्या रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सीधे इसका 21% निकालना है। 20% से खत्म करो, 21 को आप 20 + 1 कर दे, 20 से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 15, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर एक से 275 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 5775। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, प्री भी स्ट्रांग होगा, मेंस भी आपका होगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिनोमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अ पर्स कंटेन टोटली कितने रुपया है, दैट इज 460, दिस इज द टोटल अमाउंट। अमाउंट कहां से आता है, जितने भी डिनोमिनेशन का नोट है या कॉइन है इनटू नंबर ऑफ नोट्स। यहाँ कॉइन्स की बात हो रही है। बोला है एंड द पर्स कंटेन ओनली 1 रुपीज। 1 रुपए में आप सबको पता है 100 पैसे होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं एक पैसे में कितने रुपए होंगे, 1/100। तो 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे, टोटल अमाउंट रुपीज में, तो सारी यूनिट्स को हम रुपीज में लाएंगे। तो 1 रुपीज 50 पैसे का मतलब क्या हुआ, आधा रुपया। 25 पैसे का मतलब 25/100, दैट इज 1/4 रुपीज। किस रेशियो में है, ये जो नंबर्स है मतलब कॉइन्स या पैसे, कॉइन्स जो हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वी हैव व्हाट 3:4:3। तो नंबर ऑफ कॉइन्स को उनके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पैसे की वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल 20 रुपीज के मेरे पास 20 नोट है, दैट इज टोटल कितने पैसे हो गए, 2 दूनी 400 रुपए है मेरे पास, ठीक है। एक की वैल्यू 20, 20 की वैल्यू 20 गुणे 20, दैट इज 400। नाउ सेम एज इट इज डिफरेंस बता दीजिए बिटवीन द 1 एंड 50 रुपीज। तो 1 एंड 50 रुपीज वाले कितने हो जाएंगे, दैट इज दिस वन, 4 3 7, एंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, दैट इज 3। तो 7 में से 3 गया, 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। सेम एज इट इज यहाँ पर 1 इंटू 3 यूनिट हुआ, 1/2 इंटू 4, दैट इज कितना हो गया, ये मेरा 2, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3/4। आप चाहो तो एक्स के रेस्पेक्ट में मान सकते हो 3x 4x 3x, कि आपसे गलती ना हो, हम यूनिट्स के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 460 में से 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। ये 3 तो 5 हुआ, फिर 5 चौको 20, 20 और 3 23/4, सॉल्व किया, दिस इज 460, कितने बार गया 20 टाइम्स। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूनी 8 80। मेरे से पूछ रहा है यहाँ पर कितनी, 4 यूनिट की वैल्यू, दैट इज 4 8 है 32। आप चाहते तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ देखोगे ना, 4 का सिर्फ एक ही मल्टीपल है, बट नन ऑफ दीज था, कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने आपको पूरा बताया। बट अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, थोड़ा दिमाग ऐसे भी लगाओ कि यहाँ पर 4 का मल्टीपल कौन है। नेक्स्ट, ये आपका 3D मेंसुरेशन पे है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, इसकी क्लास हम जल्दी लेंगे। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, 7:9। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड दी है 2,
द साइड ऑफ द क्यूब, अगर मैं इसको a कह दूं, दिस इज 21 एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एंड द साइड ऑफ क्यूब इज 2/1, दैट इज दिस इज 21, एक यूनिट की वैल्यू 21, 21 दूनी 42 लेंथ हो गई। और लेंथ का रेशियो अगर आप देखोगे ना, लेंथ एंड ब्रेथ का 7:9 दिया, दैट इज इसकी वैल्यू 7×6 42, एक यूनिट की वैल्यू 6, तो ये 9×6 54 हो जाएगा। ठीक, डन। आगे बढ़े, आगे क्या बोला है हमसे यहाँ पर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इज 42, ब्रेथ इज 54 एंड ये कितना दिया है, हाइट इज 2। कितना हो जाएगा, सॉल्व करना है इसको, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 गुणे 54। ठीक है, 50 + 4 कर दो इसको, 0, 5 चौको 20, 5 नौटे 40, 41 वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16, 4 बटे 32 और 1 33, 6 3 3 2 5 4 5 3 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। मल्टीप्लीकेशन के लिए स्प्लिटिंग मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देयर आर 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये दिए हैं इवन नंबर्स हैं। ठीक, बोला है इनका जो एवरेज है वो 33 है, तो एवरेज बीच की वैल्यू होती है 3 इधर हटाए 3 इधर, मतलब ये 32 है, 33 है एवरेज। बट हमें पता है इवन नंबर्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके जस्ट बाद वाला एडजेसेंट, दैट इज 34, यहाँ इसके जस्ट पहले वाला। तो अब कॉन्जिक्यूटिव है तो 34 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 36, दिस इज 38, ये हो गया 30 एंड दिस इज 28, खत्म का। ठीक, आ गया विदाउट सॉल्व करे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट इवन नंबर दैट इज 28 एंड हाईएस्ट इवन नंबर दैट इज 38, ये दिया है 19y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये 38 था, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 28 दूनी 56, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सिंपल परसेंटेज बेस्ड। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, तो न्यूमरेटर अगर n है, डिनोमिनेटर d है, 80% इंक्रीज करो मतलब इसका 180% करे, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 70%, दैट इज 170% कर दिया। नाउ द फ्रैक्शन बिकम 27/68, तो पहले तो ये परसेंटेज हटाओ, इनका कोई काम नहीं, 0 से 0 हटाओ, 17 चौको 68, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 3/4 2 8। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द 60% ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये माना था 60% का मतलब होता है 3/5, दैट इज 3 3 9, 8 5 40, 9/40 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट, A shopkeeper sold 2 kettles, प्रॉफिट एंड लॉस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच केटल, मतलब सीपी सेम है, हमने फर्स्ट क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया था, बट ये डिफरेंट है थोड़ा सा। 1 केटल सेल कर रहे हो 25% प्रॉफिट, मतलब +1/4, 4 अगर सीपी रहा है, इस पर 1 का प्रॉफिट दे रहा है, सेलिंग प्राइस 5 हो गया। ठीक, अनदर केटल जो है सेल कर रहे हो 30% लॉस, 30% का मतलब होता है 3/10, 10 पर 30/100 करोगे, 10 पर 3 का लॉस, मतलब 7 पर आप इसको सेल कर रहे होगे। ठीक है, नाउ हमारे पास दोनों केस में बोला कॉस्ट प्राइस सेम है, यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ 10, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कितना, 20, तो इन्हें 20 बना दो, इसको 20 बनाना है 5 से मल्टीप्लाई, रेशियो है 7 में होगा, इसे 20 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 25। ना अब हमारी इससे कैलकुलेशन चलेगी, ये 10 दूनी 20 और ये हो गया हमारा 7 दूनी 14। तो अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस दोनों के इक्वल हो गए, तो यहाँ से मुझे 20 यूनिट की वैल्यू कॉस्ट प्राइस ईच का 4500 दिया है, ये खत्म, 1 यूनिट की वैल्यू 225 आ गई। पूछ क्या रहा है हमसे, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बता दीजिए इन रुपीस। तो अभी देखो यहाँ कितने का लॉस है, 20 से 25 हो रहा है, मतलब +5 का प्रॉफिट, यहाँ देखो 20 से 14 हो रहा है, -6 का लॉस, तो प्लस का 5 का प्रॉफिट है, -6 का लॉस, लॉस नेगेटिव साइन से हम कंसीडर करें तो मतलब -1 आ रहा है, दैट इज लॉस हो रहा है, नेगेटिव साइन हमारा क्या शो करता है, लॉस हो रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू 225 है, दैट इज 225 का लॉस है, नन ऑफ दीज मेरा करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, रेशियो से हमने इसको कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसका, पार्टनरशिप का, कनी एंड हरी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, ये इनका इन्वेस्टमेंट है, 35% आपका चैरिटी में चला जाता है एंड रिमेनिंग, तो 100% अगर टोटल प्रॉफिट है तो हमें पता है टोटल प्रॉफिट का 35% यहाँ चला गया, तो 65% इनके बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, वही बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर्ड बाय कनी एंड हरी इफ द टोटल प्रॉफिट इज दिस वन। तो 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 60,000। ठीक है, 35% चला गया, तो इसका 65% अगर हम निकालें इस वैल्यू का, तो 2 0 परसेंटेज से खत्म, 0 0 6 5 30 और 6 6 36 36
और 3 39,000, इतना रुपए इनके बीच में बच जाएगा। नाउ अभी इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, 2 0 हटा दो, ये 25 9 एंड 25 7 9:7 इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब टाइम पीरियड सेम है, तो इसी रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा और इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा। दैट इज 9 7 16 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 39,000। ठीक, मेरे से पूछ रहा है क्या, दोनों का डिफरेंस बता दो प्रॉफिट शेयर का, कनी एंड हरी। दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, मतलब इसको 2 बनाना है तो 8 से डिवाइड कर दो, इधर भी 8 से डिवाइड कर दो। 8 दूनी 16, इधर आ जाएगा 8 चौको 32। ठीक, कितना बचा 70, 8 8 64, 60, 8 7 56, 8 5 40, दैट इज 4875। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये आपका परसेंटेज रेशियो का सिंपल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केक्स इन बॉक्स ए एंड बी, तो ए और बी की जो टोटल केक्स है इनका रेशियो क्या है 3:2, एंड द गुड केक्स जो है इनका रेशियो क्या है ए और बी की 2:3। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द डैमेज्ड केक ऑफ ए एंड बी 5 इज टू व्हाट, हाँ डिफरेंस दिया है 5। इफ द टोटल नंबर ऑफ केक्स हमें बता दीजिए ए एंड बी में कितनी होगी, मतलब 3 to 5 यूनिट की वैल्यू। इफ द रेशियो ऑफ द डैमेज्ड केक ये दिया है, तो डैमेज केक का रेशियो ये है और डिफरेंस 1 यूनिट जो कि मुझे 5 के बराबर दिया, मतलब 5 5 25 इसकी डैमेज और 5 को 20 इसकी डैमेज। नाउ जैसे हमें पता है टोटल केक्स इज इक्वल टू गुड केक एंड डैमेज्ड केक होगा, इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो एंड एड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं देन आई एम गेटिंग दिस वन, सो वी कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 3 3 9, 2 2 4, इसकी यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, 25 दिया 75, 20 दूनी 40, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 35, 1 यूनिट की वैल्यू 7, पूछा था टोटल नंबर ऑफ केक्स दैट इज 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 7 35। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइप एंड सिस्टम का, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाइप पी इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन क्यू। ठीक है, 4 टाइम्स मोर मतलब 4 + 1 5:1 का रेशियो हो गया इनकी एफिशिएंसी का। P इज एन इनलेट पाइप, इसकी एफिशिएंसी प्लस वर्क करेगी। Q इज अ आउटलेट, तो ये खाली करने वाली है, नेगेटिव वर्क करेगी। आगे बोला दोनों पाइप्स को अगर हम ओपन कर दे तो 60 मिनट में टैंक को फिल कर देते हैं, तो कंबाइन 5 - 1 की एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, दैट इज टोटल कैपेसिटी आ गई 6 चौक 24 240, हमने टोटल कैपेसिटी है, टोटल वर्क मान लिया। ठीक, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क की तरह ही वर्क करता है। सी जो है, तो एक पाइप है सी जो कि 30 मिनट में टैंक को फिल कर देती है, तो मुझे बताओ 240 टोटल कैपेसिटी है, 240/30 करोगे तो सी की एफिशिएंसी 8 यूनिट आगे फिल करने वाली है, तो पॉजिटिव रहेगी। अब कहा है अगर हम सारी पाइप्स को इनलेट पाइप मान लें, मतलब जो आउटलेट है उसे भी इनलेट, देन टाइम टेकन बाय ऑल द पाइप्स टुगेदर टू फिल द टैंक, तो तीनों मिलकर वर्क करेंगे तो 240 फिल करना है, टाइम चाहिए, तो क्या होगा टोटल कैपेसिटी अपॉन में रेट ऑफ फिलिंग, ये 5 से वर्क करेगी, ये भी इनलेट हो जाएगी, तो दैट इज +1 की तरह वर्क करेगी, और इसकी है 8, 8 5 13 और 1 14, दैट इज 240/14। एक बार 2 से कट करो 120। ठीक, कितना आ जाएगा 7 एकम 7 5 12 7 7 49, 1/7, 17 1/7 मिनट का टाइम लगेगा, और तीनों एज अ इनलेट पाइप काम करेंगी। नेक्स्ट, ये रहा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। अब देखना करना कैसे है। ठीक, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर टू स्ट्रीम इज 4:3। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 4:3 है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक, तो अगर जा रहे हो वो आपको डाउन स्ट्रीम दिया है ना और वापस आ रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रीम होगा। ठीक है, ये धारा की फ्लो में होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो 420 टोटल कवर कर रहे हो, मतलब गए होगे 210 और आए होगे 210, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की मुझे डिस्टेंस बराबर दिख रही है। दैट इज डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है देन रेशियो में हमें पता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, बट अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड लेंगे हम। ठीक है, टाइम में बोला है अप स्ट्रीम का टाइम 4 आवर मोर देन डाउन स्ट्रीम से, तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड के रेशियो की बात करूं, x + a 4 3 7, x - ये होता है दैट इज दिस वन, तो स्पीड का रेशियो ये है, टाइम का इसका रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है 1:7। कितना टाइम में डिफरेंस है, 1 और 7 का डिफरेंस 6 का, जो कि बराबर है 4 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4/6 या फिर 2/3, तो ये टाइम हो गया 2/3 और ये हो जाएगा 7 × 2/3। ना पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 210, अगर डाउन स्ट्रीम में देखोगे तो 210 डिस्टेंस है, टाइम कितना लग रहा है एग्जैक्ट 1 यूनिट की वैल्यू 2/3।
ठीक है, और डिफरेंस चाहिए, देख लेते हैं। यहाँ पर क्या डिफरेंस, तो जो बड़ा होगा उससे माइनस कर देंगे। दूसरे केस में भी डिस्टेंस स्पीड चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगी। टाइम कौन सा इस केस में, अप स्ट्रीम वाला, दैट इज 7 इंटू 2/3। तो 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, कॉमन ले लो। इधर बचा 210, इधर बचा 7 त्रिक 21 30, कितना आ जाएगा ये मेरा 180। तो अगर ये 180 आया, ये 2 ने 18 हुआ, 9 त्रिक 27, दैट इज डिफरेंस बिटवीन दियर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज 270 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद वाला होमवर्क ले लेना। अ वेसल कंटेन 420 kg मिक्सचर, ठीक है, ये है जिसमें सॉल्ट एंड पेपर है। क्या बोल रहा है, 4:3 का रेशियो, दैट इज 7 यूनिट की वैल्यू। 4 और 3 60, बढ़ गया। 7 छंग 42, 1 यूनिट की वैल्यू 60, 6 चौक 24, ये हो जाएगा। 6 त्रिक 18, ये हो गया। ठीक, नाउ 105 kg मिक्सचर रिमूव कर रहा है, तो मिक्सचर जा रहा है तो ये भी सेम 4:3 के रेशियो में जाएगा। तो 7 यूनिट, 4 3 7, इसमें बटा 7 एकम 7 पचे 35, मतलब 15 चौको 60 इधर से गया, 15 दिया 45 इधर से गया। कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8, दिस इज 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 135। ना बोला है कि अगर x kg मिक्सचर ऐड कर दूं और किस रेशियो में, 3 और 4 के, देन सॉल्ट एंड पेपर बिकम्स इक्वल। तो अगर मैं कह दूं यहाँ पर x जो है kg, ये किसमें 3:4 के रेशियो में, तो मैंने बोला इधर 3y ऐड कर दो, इधर 4y ऐड कर दो। नाउ दे बिकम इक्वल। तो 4y में से 3y गया, दैट इज y। 180 में से इसको माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4। ठीक, बोल क्या रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या है, 437y। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 पचे 35, 7 चौक 28, दैट इज 315 आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो रहा, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये चीजें में कहीं मेरा बेसिक कमजोर है या फिर ये अप्रोचेस मुझे क्यों नहीं आ रही, देन यू कैन कनेक्ट विद मी इन रुद्रा 7.0। वहां पर आपको मैं हर एक चैप्टर बहुत बेसिक टू एडवांस पढ़ा रही हूँ। आप पेस पकड़ सकते हो, जिस भी बच्चे का डाउट है, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, सब यहाँ कवर होता है। काफी बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन प्री टू मेंस, और सारे टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक के प्री टू मेंस। तो मतलब आपका सारा 2026 के एग्जाम्स का कवर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके लिए जो प्लस चीज है, आप जा सकते हो क्वांट के सब्सक्रिप्शन के थ्रू, क्वांट का सुप्रीम पैक। इसका फायदा क्या है कि आपको मेरे सारे ओल्ड बैचेस मिल जाएंगे, सारे न्यू बैचेस मिल जाएंगे, टिल 1 ईयर आप पूरा एक्सेस कर सकते हो ओनली इन 799 रुपीज। यू कैन यूज कोड MV60। फायदा क्या है, आपको रुद्रा की सारी सीरीज मिल रही है, मतलब आपको बेसिक टू एडवांस इतने सारे बैचेस मिल रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव एवरीथिंग हियर। ठीक है, 90 डेज के सारे कोर्सेज हैं, मेंस के सारी बैचेस है, पीओ के, क्लर्क के, डीआई के प्री टू मेंस, प्रैक्टिस बैचेस हैं, सब कुछ है यहाँ पर। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको क्वांट के लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ भी है। 7.0 जो चल रहा है, यहाँ पर भी टॉपिक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी मैराथन क्विजेस भी मिल जाएंगे रुद्राज में, क्योंकि रुद्रा में हमने हर बार क्विजेस जरूर मैं प्रोवाइड करती हूँ। लाइक स्पीड मैथ्स की बल्क में दे दी, अर्थमेटिक की दे दी, डीआई की, तो वो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है एग्जाम के टाइम। तो आप चाहो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और अच्छे से अर्थमेटिक सीख सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है। जितना देर करोगे चीजें हरी भरी में रहती हैं और फिर कमांड नहीं आ पाती, अभी प्रैक्टिस कर लोगे चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक, इसके अलावा गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेली टारगेट, आप कंप्लीट करते ही होगे, तो आपको हर एक सेक्शन के डेली टारगेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ से मिल जाते हैं, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। बाकी सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा देन डू लाइक द सेशन एंड होमवर्क का आंसर जरूर बताना। ठीक।